हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम में कैपेसिटर यानी कि क्या बच्चों, संधारित्र का लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग संधारित्र के अंदर कैसे ऊर्जा बेसिकली क्या होती है, संचित होती है और कितनी ऊर्जा संचित होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों हम ये जान चुके हैं कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक प्रकार का यंत्र है जो क्या करता है, जो बच्चों विद्युतीय ऊर्जा को क्या करता है, आवेश के रूप में संचित करके रखता है। अब हमको ये जानना है, हमारे बोर्ड में प्रूफ आता है कि कितनी ऊर्जा संचित करता है। जो ऊर्जा संचित करता है वो ऊर्जा किस किस चीज पे निर्भर करती है, ये सारी चीजें के बारे में क्या करना बच्चों, आज हम लोग को ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक। टॉपिक क्या होगा? टॉपिक होगा एनर्जी स्टोर्ड। टॉपिक होगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर ना बोल के बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो सिर्फ क्या पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि समानांतर क्रम संधारित्र। क्लियर है बच्चों? तो क्या लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हिंदी में क्या बोले बच्चों, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे, इसको हिंदी बोलेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र में समानांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा समानांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी कि जो समानांतर प्लेट संधारित्र होता है उसके अंदर कैसे ऊर्जा संचित होती है, या क्या बोले बच्चों, कितनी ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, इसी को हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक समानांतर प्लेट संधारित्र है। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अगर हम आप लोगों से ये पूछे कि बच्चों आप संधारित्र की परिभाषा बताइए, तो क्या आप लोग संधारित्र की परिभाषा बता सकते हैं? हम लिखवाए थे, जब बताए थे आप लोगों को कि समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो क्या बोले थे, ये लिखवाए थे कि समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट हटा दो, संधारित्र बता दो। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक क्या होता है, यंत्र होता है, विद्युतीय यंत्र है जो क्या करता है, जो बेसिकली विद्युतीय ऊर्जा को संचित करके रखता है। किस रूप में बच्चों? आवेश के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश के रूप में। तो ये बताओ बच्चों, जो हमारा संधारित्र है, अगर मान लो ये शुरुआत में क्या है, उदासीन है। उदासीन मतलब क्या है बच्चों, आवेशित नहीं है। तो क्या इसके पास ऊर्जा होगी या इसके पास ऊर्जा आएगी? नहीं, इसके पास बच्चों ऊर्जा नहीं आएगी। यानी कि जो हमारा संधारित्र होगा वो क्या होगा, संधारित्र के पास कोई ऊर्जा नहीं होगी। क्यों? जब तक ये उदासीन है। तो क्या होगा, इसके पास अगर ऊर्जा लाना है तो क्या करना होता है बच्चों, हम इसको चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं। और आवेशित करने का तरीका क्या है? आवेशित करने का तरीका है कि इसको किससे जोड़ो, इसको एक विभवांतर से जोड़ो। अब विभवांतर बेसिकली हम लोग अभी क्या पढ़ते बच्चों, बैटरी। ठीक है, हम एक बैटरी से इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए। एक समानांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी दी हुई है, C। हमको क्या निकालना है बच्चों, ये बताओ। जैसे कि तुम लोग या हम लोग जब भी क्या होता है, जैसे आप समझ जाओ, क्या मोबाइल समझ जाओ, मोबाइल का जो बैटरी होता है, ये समझने के लिए बोल रहे हैं। मान लो उसको बच्चों चार्ज में लगाते हैं, तो क्या होता है, जैसे हम लोग चार्ज में लगाते हैं, चार्ज में उसको कनेक्शन देते देते मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। क्या करना होता है बच्चों, बेसिकली हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। और बैटरी क्या होता है, धीरे धीरे चार्ज होता है। धीरे धीरे कैसे चार्ज होता है बच्चों, ये बैटरी बेसिकली क्या करता है, ये बैटरी इस आवेश, इस प्लेट से धनात्मक आवेश को खींच के किसके पास देता है, इस प्लेट को देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आने लगते हैं, यहाँ पे धन आवेश आने लगते हैं। और उदासीन है बच्चों, मतलब जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से बच्चों पॉजिटिव चार्ज को खींच लेंगे तो यहाँ पे क्या बचता है बच्चों, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बचता है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाता है बच्चों, धन आवेशित, और ये क्या हो जाता है बच्चों, ऋण आवेशित। ठीक है, किसकी वजह से बच्चों, इस बैटरी की वजह से।
यानी कि इस संधारित्र को आवेशित करने का कार्य कौन किया? ये विभवांतर या बैटरी। अभी हम क्या समझेंगे बच्चों? बैटरी। यानी कि यहां पे इस कैपेसिटर पे आवेश देने का कार्य कौन कर रहा है बच्चों? बैटरी कर रहा है। यानी कि यहां पे कार्य हो रहा है। और हम क्या समझते हैं बच्चों? हम ये समझते हैं कि कार्य क्या है? वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कार्य क्या होता है बच्चों? कार्य एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। क्या कार्य को क्या बोल सकते हैं बच्चों? कार्य को हम लोग एक तरह से ऊर्जा का रूप बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? बताने क्या चाह रहे हैं? यानी कि जो बैटरी कार्य करेगा, अभी अगर मान लो किसी भी प्रकार का ऊर्जा का हानि नहीं हो रहा है या किसी और रूप में हानि नहीं हो रहा है, ऐसे होता नहीं है, लेकिन हम लोग सिलेबस में आइडियल सिचुएशन पढ़ना है, आदर्श सिचुएशन पढ़ना है, तो हम क्या समझेंगे बच्चों कि मान लो कि अगर किसी प्रकार का ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है तो क्या होगा? जितना बैटरी हमारा कार्य करेगा वो कार्य किस रूप में चला जाएगा बच्चों? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। किसके पास? संधारित्र के पास। यानी हमको क्या करना है? हमको अगर संधारित्र की ऊर्जा निकालनी है तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम इस बैटरी का कार्य निकाल सकते हैं। अगर बैटरी का कार्य निकल गया, बैटरी का कार्य निकल गया तो जो बैटरी का कार्य है बच्चों, वो बैटरी का कार्य किसके बराबर होगा? बेसिकली इसमें संचित ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों? बेसिकली हम यहां से बैटरी का कार्य निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे ये सोचो। अगर हम ये सोचे बच्चों कि यहां पे जो हमको कार्य निकालना है, वर्क निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? तो एक बात याद रखना बच्चों, हम विभव का फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या होता है बच्चों? वर्क डन पर यूनिट क्या होता है? चार्ज। विभव क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू लिख सकते हैं। कब बच्चों? जब आवेश क्या हो? आवेश और विभव अभी अचर हो, या विभव क्या हो? अचर हो। ठीक है, अगर विभव अचर नहीं होगा तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम लोग डी डब्ल्यू कर देंगे और छोटे से आवेश को भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा। यानी छोटा सा कार्य, बहुत छोटे समय के लिए क्या होगा? विभवांतर हमारा क्या होगा? बहुत छोटे समय के लिए। इसमें विभव में मान लेंगे कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा मोबाइल अगर 99% चार्ज है तो 99% से 98% चार्ज होने, डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। मतलब उसका विभव चेंज होने में 1-2 सेकंड होगा। मान लो तुम्हारा 12 वोल्ट का बैटरी है, वो क्या होगा? उसका धीरे धीरे वोल्टेज कम हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज कम होने में भी यूज करते हैं तो कम होने में भी तो टाइम लगता है। यानी कि हम 1 सेकंड का बात करें तो क्या 1 सेकंड में वोल्टेज में कोई ज्यादा परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो हम क्या मान लेंगे कि मान लो कि बहुत छोटे समय के लिए, किसी समय में अगर बहुत छोटा सा चार्ज भेजें तो उस टाइम इसका विभव क्या है? विभव भी रहेगा। तो वर्क, छोटे से वर्क को क्या लिख सकते हैं? V इंटू क्या? डी क्यू। यहां से वर्क निकालेंगे, आइए जो वर्क होगा बच्चों वही क्या हो जाएगा? इसके ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों हमको यही प्रूफ करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो क्या लिखते हैं बच्चों? सबसे पहले लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? माना कि, क्या लिखेंगे बच्चों? माना कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता C है, उसे V वोल्ट के विभव से जोड़ा जाता है, विभव से जोड़ा गया है। तो हमें संधारित्र पर उपस्थित ऊर्जा की गणना करनी है। हमको क्या करनी है बच्चों? ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक है, कि इस बेसिकली इस संधारित्र पे कितना ऊर्जा क्या है बच्चों? कितना ऊर्जा उपस्थित है। ठीक है, यही गणना करनी है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? माना कि, मान लो बच्चों कि किसी समय क्या कर ले बच्चों? माना कि किसी समय संधारित्र पर मौजूद आवेश कितना बच्चों? Q है, एक छोटा सा Q। मान लो किसी समय इसके पास कितना चार्ज है बच्चों? छोटा सा Q। और इसका विभव कितना है बच्चों? V।
ठीक है। ये जो बच्चों जो इसके पास क्या होगा, जो आवेश जाएगा, आवेश कौन भेजेगा, ये बैटरी भेजेगा। बैटरी सप्लाई नहीं कर, मतलब बैटरी अपने पास से आवेश नहीं देता है, क्या करता है, इसके पास से खींच के आवेश देगा। बैटरी का काम क्या होता है बच्चों, परिपथ में आवेश को घुमाना होता है। बैटरी परिपथ में आवेश देता नहीं है, भेजता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मान लो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, हम समझ जाएंगे, समझेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये छोटा छोटा चार्ज dq dq को dq क्या कर रहा है, dq आवेश को इस पे क्या कर रहा है, भेज रहा है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि स्मॉल, चाहे छोटे से, चाहे लिखो ना स्मॉल, उतना समझ जाओगे तुम लोग, स्मॉल आवेश, स्मॉल चार्ज dq को घुमाने में, चाहे घुमाने चाहे भेजने भी लिख दो, भेजने में किया गया कार्य को क्या लिख रहे हैं बुआ, मूव कराने, मेरे भेजने नहीं लिखने आ रहा है, चलो यार मूव कराने में किया गया कार्य, मूव कराने में किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, कितना होगा लिख सकते हैं, क्या होगा, वी नो दैट dw बराबर कितना हो जाएगा, q इंटू क्या लिख दे, v इंटू कितना dq। मान लो उस टाइम इसका विभव कितना है, v इंटू कितना dq। ठीक है, अब अतः टोटल कुल आवेश कैपिटल Q को घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, किया गया कार्य। कुल आवेश कितना, कैपिटल Q, मान लो इसके पास जब फुल चार्ज हो जा रहा है तो इसके पास कितना आवेश आ रहा है, प्लस Q, और इसके पास कितना आवेश आ रहा है बच्चों, माइनस Q। यानी कि पूरा का पूरा आवेश भेजने में कितना कार्य करना होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखा जाए तो यहां से क्या कर सकते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन कर देंगे। किसका इंटीग्रेशन बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, dw बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, v इंटू क्या लिख देंगे, dq। शुरुआत में कितना वर्क किया है बच्चों, 0, अगर कोई आवेश को नहीं भेजा है तो कितना कार्य हुआ है, 0। बाद में कितना कार्य हुआ है, मान लो w। शुरुआत में बच्चों हमारे पास कितना आवेश था, उसके पास 0, और बाद में कितना आवेश हो गया है, कैपिटल Q। ठीक है, अब dw का इंटीग्रेशन हमको पता है बच्चों, dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, w। तो यहाँ पे क्या लिख दे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, w। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा w इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखे बच्चों, इंटीग्रेशन। अब बेटा भी अचर है कि चर, भी अचर है कि चर बच्चों, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी जो है वो चर है, यानी कि भी का मान क्या होगा, समय के साथ बदलता रहेगा। अरे ऑब्वियस ही बात है, तुम बैटरी लेके आते हो या मोबाइल का बैटरी है, क्या होता है, तुम देखते हो या फिर बैटरी से किसी और बैटरी को चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, बैटरी का विभव क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है, विभव क्या होगा, कम होगा, या विभव क्या चेंज होगा। तुम ये समझो विभव क्या होगा बच्चों, चेंज होगा, परिवर्तित होगा। तो विभव अगर परिवर्तित होगा तो अचर तो है नहीं कि इसको बाहर निकाल दे, यानी कि भी चर है और dq भी क्या है, dq तो बदल ही रहा है धीरे धीरे, dq बढ़ते बढ़ते ही तो q हो रहा है। तो इंटीग्रेशन को करने में क्या होता है बच्चों, कोई एक ही चर होना चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि नहीं, हम जानते हैं कि किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है बच्चों, c बराबर कितना होता है, q/v। c बराबर कितना होता है बच्चों, q/v। मान लो किसी समय इस पे कितना आवेश है, q, उसी समय इसका विभव कितना है, v। तो बोल देंगे c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे c बराबर क्या लिख देंगे, q/v लिख सकते हैं। तो v बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, q/c लिख सकते हैं। तो यहाँ पे v का मान कितना लिख दो, यहाँ पे v का मान q/c लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिख दे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ q/c इंटू कितना, dq। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से लेके कहाँ तक, क्या करें, 0 से लेके कहाँ तक, q तक। ठीक है, c क्या है बच्चों, c इसकी क्षमता है, संधारित्र की क्या है, धारिता, क्षमता। और हम जानते हैं बच्चों कि जो संधारित्र होता है उसकी धारिता क्या होती है, उसकी धारिता किस पे निर्भर करती है, ना ही आवेश पे निर्भर करती है, ना ही विभव पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है बच्चों, वो उसके बनावट पे निर्भर करती है।
उसके ज्यामिति पे निर्भर करती है। तो ज्यामिति तो बच्चों आवेशित विभव के घटने बढ़ने से ज्यामिति तो चेंज होता नहीं है। जैसे कि मान लो मोबाइल को ऐसा थोड़ा है कि मोबाइल को चार्ज करेंगे तो मोबाइल फूल के बड़ा हो जाता है, और डिस्चार्ज का होता है तो पीछे के छोटा हो जाता है। अब बशर्ते आप लोगों के पास चाइनीज फ़ोन नहीं हो, ठीक है, वो मोटा वाला, ठीक है, उसमें कभी वो क्या होता है कि बैटरी उसका पूरा सूज जाता है, ठीक है, चार्ज करते हैं। यहाँ से C को बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। C को अगर बाहर निकालेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ कितना बच्चों, Q इंटू क्या लिख दे, DQ। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से लेके कहाँ तक, Q तक। अब Q DQ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो W का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1/C, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों Q² बटा कितना 2। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से लेके कहाँ तक, Q तक। दो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। वर्क डन कितना हो गया बच्चों, वर्क डन हो गया क्या, Q² डिवाइडेड बाई कितना 2C, ये हमारा वर्क डन आया। हम क्या समझे थे बच्चों कि जितना ये कार्य करेगा, अगर ऊर्जा क्या है बच्चों, अगर ऊर्जा अचर है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का हानि नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जितना ये कार्य करेगा वो कुल कार्य, सारा का सारा कार्य कहां पे चला जाएगा बच्चों, इसके ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा वर्क जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके एनर्जी। और एनर्जी कितना हो गया बच्चों, Q² बाई कितना 2C। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। यानी किसी समानांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है बच्चों, जिसकी धारिता C है, और उस पे कुल कितना आवेशित हो रहा है Q, तो उस पे उसके अंदर या उस पे उपस्थित जो कुल आवेश होगा या उसके अंदर संचित जो कुल आवेश होगा उसका मान कितना होगा, Q² बाई कितना 2C। क्या बच्चों ये विभव पे निर्भर नहीं करता है, करना चाहिए। अरे देखो ना, यहां से Q को क्या लिख सकते हैं, C इंटू V लिख सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है विभव पे निर्भर करेगा। Q बराबर कितना होता है, C इंटू V होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों की ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा, यहां से CV का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब बटा कितना हो जाएगा 2C। ये देखो C का स्क्वायर V का स्क्वायर से नीचे वाला एक C कट जाएगा, तो ऊर्जा कितना हो जाएगा, हाफ C इंटू कितना V²। यानी बच्चों कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि किसी भी समानांतर प्लेट संधारित्र के अंदर जो बच्चों मौजूद ऊर्जा होती है या जो उपस्थित ऊर्जा होती है उसका मान कितना होता है बच्चों, तो आवेश अगर दिया है तो क्या लिखेंगे Q² बटा 2C। अगर बच्चों क्या दिया है, अगर विभव दिया है तो क्या लिखेंगे हाफ C इंटू V²। जहां पे बच्चों, जहां पे क्या होगा, जहां पे C क्या है, धारिता है संधारित्र की, V क्या है, विभवांतर है जिसे उसको जोड़ा गया है। यहाँ पे Q क्या है बच्चों, आवेश है, और C क्या है, वहां पे उसकी धारिता होगी। क्लियर है बात। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हमारा समानांतर प्लेट संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा का मान हुआ। ठीक है, इसको लिखो बच्चों। कभी कभी क्या पूछ देता है हमसे, कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछ देता है कि ऊर्जा घनत्व कितना होगा, एनर्जी डेंसिटी को भी पूछता है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको लिखो, उसके बाद हम आप लोगों को एनर्जी डेंसिटी निकालना सिखाते हैं कि ऊर्जा घनत्व कैसे निकालते हैं। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, लिखो। हो गया, आई थिंक मिटा दे। चलो, हमसे क्या पूछा है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर ऊर्जा घनत्व, समानांतर प्लेट संधारित्र के अंदर ऊर्जा घनत्व। क्या लिखेंगे यहां से, यहां पे हम लोग लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी। अगर लिखे हम लोग तो क्या लिखेंगे, चलो लिखते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट। तुम लोग ऐसे मत लिखो यार, तुम लोग क्या लिखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र का अंदर, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, कि समानांतर प्लेट संधारित्र के अंदर ऊर्जा घनत्व का कितना मान होता है। ठीक है बच्चों, निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि ऊर्जा घनत्व या किसी भी चीज के घनत्व का मतलब क्या होता है, ये तो हम सीखे हैं। जैसे आप लोगों को बताए थे मास घनत्व, ठीक है, मास डेंसिटी कैसे परिभाषित करते थे बच्चों, कि मास बटा क्या, आयतन।
ठीक है। आवेश घनत्व कैसे परिभाषित किए थे बच्चों, आवेश बटा क्या, आयतन। वैसे ही बच्चों ऊर्जा घनत्व जो होगा उसको कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग, ऊर्जा घनत्व को हम लोग परिभाषित करेंगे क्या, ऊर्जा बटा क्या, आयतन। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग क्या लिखना चाहें बच्चों, ऊर्जा घनत्व यानी क्या लिखे, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। हिंदी क्या होगा, एनर्जी मतलब क्या, ऊर्जा, और वॉल्यूम का मतलब क्या होगा बच्चों, आयतन। ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पे बच्चों हम एनर्जी डेंसिटी को भी रो से सूचित करते हैं। ठीक है। तो रो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, रो बराबर कितना हो जाएगा, ऊर्जा, कितना संचित ऊर्जा है अभी निकाले हैं, क्या होता है बच्चों, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। मान लो एक हमारे पास क्या है, समानांतर प्लेट संधारित्र है जिसका प्लेट एरिया कितना है ए, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है डी, मतलब कैपेसिटेंस कितना हो गया सी, कितने विभव से कनेक्टेड है, बी से। तो इसके अंदर ऊर्जा कितना होगा, अभी सिद्ध किया बच्चों, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। अब बटा क्या हो जाएगा, आयतन। आयतन को क्या लिखो, वॉल्यूम। अब ये बताओ बच्चों इसका आयतन कैसे लिखे, कितने आयतन में ये निश्चित है ऊर्जा। तो ये बताओ बच्चों इसका एरिया कितना, प्लेट एरिया कितना है ए, और कितने लंबाई तक, डी लंबाई तक। अब समझना ध्यान से, मान लो कि यहाँ पे एक हमारे पास प्लेट है जिसका एरिया ए है, ऐसा ही एरिया बहुत सारा यहाँ पे, अरे आयतन का मतलब क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और लंबाई गुने चौड़ाई क्या हो गया, एरिया। तो एरिया में अगर डी से गुना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आयतन। ये एरिया हो गया, इसी एरिया को आगे बढ़ाते जाए अगर डी दूरी तक, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। तो अगर आयतन को लिखे हम लोग, तो आयतन को क्या लिख सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, आयतन को क्या लिख देंगे, ए इंटू डी। सी क्या होता है बच्चों, जो हमारा सी है, सी क्या है, सी संधारित्र है, संधारित्र की धारिता, और धारिता क्या होती है हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बटा कितना, डी इंटू वी स्क्वायर। अब बटा क्या हो जाएगा बच्चों, डी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से डी से डी क्या हो जाएगा, कट, अरे यार डी से डी थोड़े कटेगा, अब बटा कितना है, ए इंटू डी। यहाँ से देखो बच्चों ए से ए कट जाएगा, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग ऊर्जा घनत्व को लिख सकते हैं कि हमारा ऊर्जा घनत्व का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर। अब बटा क्या हो गया बच्चों, डी स्क्वायर। भी क्या है बच्चों, विभवांतर, और डी क्या है, दूरी, यानी कि इतने दूरी में जो विभवांतर मौजूद है। तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, रो बराबर कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, वी बटा डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब वी बटा डी क्या है, भी क्या बच्चों, विभवांतर, और डी क्या है, दूरी। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि डीवी बराबर कितना होता है बच्चों, ई डॉट डी आर, यानी कि ई बराबर कितना हो जाएगा, डीवी बटा कितना, डी आर। डीवी क्या होता है, छोटा सा विभवांतर, और डी आर क्या होता है बच्चों, छोटी सी दूरी। तो ये क्या है, बड़ा विभवांतर बटा क्या हो जाएगा, बड़ी दूरी। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ऊर्जा का घनत्व कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ऊर्जा घनत्व आ गया। ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे हम लोग ऊर्जा घनत्व को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों, हमसे कभी कभी ये पूछता है कि ऊर्जा निकालिए, इसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो क्या पूछ सकता है, हमसे ये पूछता है कि हाँ, कि किसी भी समानांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता सी है, उसको भी विभव से अगर जोड़े हैं तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित हो सकती है, उसका मान निकालिए। तो हम लोग सिद्ध कर सकते हैं बच्चों, जितना हमारा वर्क डन होगा बैटरी का, वही क्या होगा, उसी के बराबर ऊर्जा संचित होगा, जिसका मान क्या होगा, क्यू स्क्वायर बटा 2c, या फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2 इंटू सी वी स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आया। उसके बाद क्या पूछ सकता है बच्चों, ये पूछ सकता है कि हाँ उसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो फिर डायरेक्ट यहां से नहीं बनाना है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप स्टार्टिंग से बनाना, पहले ऊर्जा सिद्ध करना और उसके बाद ऊर्जा में किससे, आयतन से भाग देकर के क्या निकालना, ऊर्जा घनत्व। कभी कभी क्या पूछता है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी समानांतर प्लेट संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा घनत्व का मान कितना हो जाएगा, 1/2 सी इंटू ई स्क्वायर। ई जहां पे क्या है, विद्युत क्षेत्र, एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, परावैद्युतांक। ठीक है। तो ये निकालिए। ठीक है। तो ये पूछ सकता है, तो ऐसे ही हम लोगों को लिखना है। ठीक है बच्चों। तो बेसिकली ये हमारा क्या था, ये हमारा था ऊर्जा घनत्व कैसे हम लोग निकालते हैं किसी भी संधारित्र के अंदर। ठीक है बच्चों, बहुत दिन के बाद, बेसिकली लगभग एक वीक के बाद लेक्चर आया है। इसके पीछे रीजन ये था कि थोड़ा सा बीमार थे। अब आप लोगों का जो लेक्चर होगा वो रेगुलर आएगा। ठीक है। अब आप लोग क्या करो बच्चों, इसको लिखो और पढ़ाई करते रहो अच्छे से। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द